आज के इस डीप ड्राइव में हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। ये मुख्य रूप से ओशो के दर्शन और व्यक्तित्व विकास पर बात करते हैं। हाँ, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि हम सफलता के पीछे भागते भागते अक्सर खुद को ही क्यों खो देते हैं। बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो हम आमतौर पर सफलता को एक बहुत ही गणितीय चीज मानते हैं। एक सीधा सा हिसाब है ना। हाँ, जैसे बैंक बैलेंस है, बड़ा पद है, तो बस इंसान सफल है। सही कहा आपने, क्योंकि ये जो स्पष्ट आंकड़े होते हैं ना, ये हमें एक तरह की सुरक्षा का एहसास देते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो सफलता की इस पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो बाहरी दुनिया की सफलता के बजाय आंतरिक सफलता पर जोर देते हैं, मतलब गहरी शांति और पूर्ण होश। पर यहीं पर एक विरोधाभास नजर आता है मुझे। ऐसा तो नहीं है कि ओशो बड़ा घर या अच्छी नौकरी होने को कोई पाप मानते हैं? अरे बिल्कुल नहीं, वो बाहरी सफलता के कोई विरोधी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे ही अपनी अंतिम मंजिल मान लेते हैं। हाँ, वो तो है। इन विचारों के अनुसार असली सफलता वो आंतरिक जागरूकता है, जहां इंसान अपने भीतर के केंद्र में टिकना सीख जाता है। ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है ना। अगर बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं है, तो फिर हमारी पूरी जिंदगी एक अंधी दौड़ क्यों बनी हुई है? क्योंकि हम लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। बिल्कुल, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी एंड्रॉयड फोन में जबरदस्ती iOS इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही हो। हाँ, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब हम बस दूसरों को देखकर खुद का एक अपडेटेड वर्जन बनना चाहते हैं, है ना? हाँ, और मजेदार बात यह है कि दूसरों की नकल करने की इसी प्रवृत्ति को ओशो आत्महिंसा कहते हैं। हिंसा? क्या ये शब्द थोड़ा ज्यादा भारी नहीं हो गया? सुनने में लगता है। हाँ, मतलब ये को बस एक सामान्य सी तुलना है ना, इसमें हिंसा कहाँ से आ गई? इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। अस्तित्व ने हर एक इंसान को बिल्कुल अद्वितीय, मतलब एकदम यूनिक बनाया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी और के सॉफ्टवेयर को अपने दिमाग में चलाने की कोशिश करता है, तो वो सिर्फ असफल नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो अपने मूल स्वभाव को ही नकार रहा होता है। किसी और की सस्ती कॉपी बनने के लिए अपनी मौलिकता को नष्ट करना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये खुद के खिलाफ एक बहुत बड़ी हिंसा ही तो है। अरे वाह, ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहां मुझे एक बड़ी उलझन हो रही है। वो क्या? अगर मैं दूसरों से तुलना नहीं कर सकती और खुद को जबरदस्ती बदल नहीं सकती, तो फिर मुझ में सुधार कैसे आएगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। स्रोत में एक जगह लिखा है कि बदलाव के लिए अपनी कमियों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना जरूरी है। पर ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं अपने आलस या गुस्से को बस स्वीकार कर लूं, तो क्या मैं हमेशा के लिए वैसी ही नहीं रह जाऊंगी? ये बात हमारी आम सोच के बिल्कुल विपरीत लगती है, मैं मानता हूं। लेकिन सतह पर कुछ आदतें बदल लेना असली रूपांतरण नहीं होता। अच्छा। जब कमियों से लड़ा जाता है ना, तो भीतर एक घर्षण पैदा होता है। इंसान अपनी सारी ऊर्जा बस उस कमी को दबाने में खर्च कर देता है। ओह, तो ये वैसा ही है जैसे पानी के भीतर किसी रबर की गेंद को जबरदस्ती दबाकर रखना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण। मतलब इसमें बहुत ऊर्जा लगती है और जैसी हमारा ध्यान हटता है वो गेंद तुरंत वापस ऊपर आ जाती है। एकदम सही। लेकिन जब कमियों को बिना किसी फैसले या निंदा के पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो जो अंदरूनी घर्षण है ना, वो खत्म हो जाता है। तो फिर हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? एक मिनट, मैं पहले इसे पूरा कर दूं। जब घर्षण खत्म होता है, तब इंसान अपने ही गुस्से या दुख का सिर्फ एक दर्शक बन जाता है। अच्छा, मतलब एक दूरी बन जाती है। हाँ, उस शुद्ध अवलोकन में कमी को मिलने वाली ऊर्जा टूट जाती है। स्वीकार भाव से जो गहरी शांति पैदा होती है, केवल वही सच्चे बदलाव की जमीन तैयार करती है। समझ गई, पर मेरा वही सवाल है, हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? इस स्वीकार भाव के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि हमारा अहंकार है। अहंकार? मुझे तो लगा था अज्ञानता होगी। अहंकार कैसे रुकावट बन सकता है? क्योंकि अहंकार हमेशा अलगाव और श्रेष्ठता पर पलता है। खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने का मतलब है ये मानना कि आप दूसरों से श्रेष्ठ नहीं हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और अहंकार हमेशा ये भ्रम पैदा करता है कि मूल्यवान होने के लिए दूसरों से बेहतर होना जरूरी है। ये इंसान को सच्चाई से दूर ले जाता है। तो इसका समाधान क्या है फिर? इसका एकमात्र वास्तविक समाधान जागरूकता यानी बोध है। जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे होश के साथ करना ही सच्चा ध्यान है। और अंततः वही सफलता का सही मार्ग है। बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इन विचारों की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये एक ऐसी अंधी दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा। मतलब एक भ्रम के पीछे भागकर खुद को थकाने के बजाय अपनी जागरूकता को भीतर की ओर मोड़कर सच्ची मानसिक शांति पाई जा सकती है। यही इसका मूल सार है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसके साथ हम इस डीप डाइव को विराम दे सकते हैं। जी बताइए। जब हम अपनी सफलता की परिभाषा को देखते हैं, वो बैंक बैलेंस, वो पद, वो सामाजिक रुतबा, तो ये सोचना जरूरी है कि क्या सफलता की वो परिभाषा वास्तव में हमारी अपनी है या फिर वो सिर्फ इस समाज द्वारा हमारे अहंकार को पालने पोसने के लिए दी गई एक उधार की सोच है।